फिर दोनों में खाने को लेकर बहस शुरू हो गई। वन्या बीच में आते हुए उन्हें रोक दिए और अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोल देते हैं। फिर वह दोबारा अपना फोकस खाने पर लगा दिए। थोड़ी देर बाद वन्या को अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगते हुए फील कर दिया। ये फील करते वह चौंक ही गई थी कि तभी अचित उसके ओठों को वन्या के कानों के पीछे ले जाकर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, ये मैं हूँ। अब आगे अचित को इस बारे में घर में देखकर वन्या को हैरान होती है। साथ ही अचित की इस तरह कहने से उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अचित अभी भी वन्या के शोल्डर पर अपनी चीन को टिकाए हुए था और उसके कमर में चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए था। वन्या अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? अचित से परेशान करने जारी रखता है। उसके कान के पास अपने ओठ ले जाकर धीरे से बोला। ये कहते हुए वह वन्या के एयरबोल को आहिस्ते से काट देता है। वन्या उससे छूटने की कोशिश करती हुई बोली, ये चीत आप दूर हटिए मुझसे, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। ये चीत के फेस पर नोट स्माइल आ जाती है। वह वन्या को अपने और करीब कर दे नौसेट पढ़ने का नाटक करते हुए बोली, पर वाइफी में आखिर क्या है? यह कहते हुए वन्या की नाक पर उंगली चल रहा होता है। वैसे वन्या के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो चुपके से गैप बंद करने के बाद सामने की तरफ देखते हुए एकदम से बोली, दादाजी। वन्या ने इतना ही कहा ताकि अचित उस तरह देखने लगा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। अचित की पकड़ वन्या पर से लूज हो चुकी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए वन्या फौरन वहां से निकल गई। अचित उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने ही रह गया, क्योंकि वन्या से उसे बेवकूफ बनाया था। वह वन्या को घूरते हुए कुछ देर ही वहां खड़ा रहता है, फिर अपने कमरे में की तरफ चला जाता है। ये चीज समझ जाता है कि उससे बचने के लिए वह जरूर उसके कमरे में ही गई होगी। इस चीज का अंदाजा गलत नहीं था। वन्या भागते हुए अपने बेडरूम में ही आई थी। अंदर आते ही उसके दरवाजा बंद कर लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब तक नॉर्मल हो जाती उस वक्त अचित रूम के दरवाजे के पास आया और नॉक करते हुए बोला, वह भी दरवाजा खोलो। यह सुनकर वन्या सकपका जाती है। वह अपने मन में बोली, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो दरवाजा खोलूं? वन्या जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि वह अचित की बात तो सुन ही नहीं रही है। यह भाव कर अचित घूरते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन में बोला, वाइफी तुम कुछ ज्यादा ही बदमाश नहीं हो गई हो? लगता है तुम्हें रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। अचित दोबारा नॉक करते हुए बोला, वाइफी मुझे पता है तुम जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ
चुपचाप दरवाजा खोलो, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। अचित की ये धमकी सुनकर भी वन्या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। ये देखकर अचित मन ही मन बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। कुछ सोचते हुए अचित तुरंत बोला, वेद बेबी आप ठीक हो बेटा, आपको ज्यादा तो नहीं ना। अचित ने यह जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में कही ताकि उन्हें उसे सुन सके। उसके वेद के बारे में सुनते ही उन्हें झट से दरवाजा खोल दिया और बाहर आकर उसे वेद को खोजते हुए बोलने लगी, बेबी आपको लगी। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसने सामने देखा, वहां पर वेद कहीं भी नहीं था। वन्या की सांसें शौक से झटक गई। वह समझ गई कि अचित ने उसे बेवकूफ बनाया है। अचित डेविल स्माइल करके उसे ही देख रहा था। वन्या अब अचित के जाल में फंस चुकी थी, पर अब भागने के लिए भी बहुत देर हो गई थी। अचित फुर्ती से वन्या के पास गया। वन्या की एक आखिरी कोशिश की, पर अचित ने आगे वह नाकामयाब रही। अचित उसे कमरे के अंदर ले आया और आहिस्ते से दरवाजा बंद करने लगा। वन्या अचित से दूर हो गई। अचित उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी चुपचाप मेरे पास आओ। वन्या किसी मासूम बच्चे की तरह नामे सिर हिला देती है। अचित उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते देख फिर से बोला, वाइफी जिद मत करो। पर वन्या उसके पास आने के बजाय दूर जाने लगी। अचित भी फुर्ती से उसके पास जाने लगा। वन्या सोफे के पास आ गई। वह आगे आगे पर अचित पीछे पीछे दौड़ रहा था। बीच बीच में वह वन्या को वार्न भी कर रहा था, पर वन्या कहाँ सुनने वाली थी। उसकी इस वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अचित के हाथों नहीं आना है। बस यह सब सोचकर वह लापरवाही में भागे जा रही थी। 2-3 बार वह गिरने को भी हुई थी, पर उस वक्त उस रहते उसने खुद को संभाल लिया था। यह देखकर अचित को उस पर और गुस्सा आने लगा। भागते भागते वन्या की सांसें फूल गई थी, पर फिर भी वह नहीं रुक रही थी। अचित थोड़ी देर रुककर अपने ब्लेजर निकालकर सोफे की तरफ फेंकते हुए अपने खतरनाक इरादों से वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या घबराहट में बेड पर ऊपर चढ़ जाती है। अचित उसे वार्निंग लुक में देते हुए बोला, वाइफी चुपचाप नीचे उतरो। तुम्हें अगर चोट लग गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वन्या खुद से बोली, अभी तो वैसे भी आपसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहते हुए वह जैसे ही पीछे हटने को हुई तभी उसके पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि इस वक्त रहते अचित वहां पहुंच गया। उसने वन्या को अपने बाहों में थाम लिया। अगर वन्या वहां से गिर जाती तो उसकी सिर वहां लगा शोपीस पर लग जाती, जो कि कांच का था। उससे उसे बहुत सीरियसली चोटें भी आ सकती थी। अचित ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था। अब वन्या की खैर नहीं थी। अचित ने उसे टेबल पर रख शोपीस को देखा और अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से वन्या को देखते हैं, जो अभी भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिए हुए थी और उसकी शर्ट को कस
कर पकड़े हुए थी। दोनों थोड़ी देर तक वैसे ही रहे। वन्य ने आहिस्ते से अपनी पकड़ अछित पर से लूज की। अछित ने उसे आहिस्ते से नीचे खड़ा कर दिया। जब वन्य ने सर उठाकर अछित की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह वन्य की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसने वन्य का ध्यान उस शोपीस की तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम्हें इसे चोट लग सकती थी, तुम समझ रही हो या नहीं? इससे तुम बुरी तरह एक्साइट हो सकती थी। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखो, पर नहीं, तुमने लोग खुद को चोट पहुंचाने की कसम खा रखी है। ये चेत कह तो सही रहा था, पर उसके गुस्से वाले टोन से वन्य झट हार्ट हो गई। इच्छित की बातें खत्म होते हुए ही उसकी आंखें से आंसू छलक उठे। वह उसे साफ करते हुए इच्छित से दूर जाकर बेड के एक कोने में बैठ गई। इच्छित ने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत किया। फिर वह वन्य की तरफ जाने लगा। उसकी आहिस्ते से अपना एक हाथ वन्य के कंधे पर रख देता है। इससे वन्य सुबह उठती है। इच्छित उसके बगल में बैठ जाता है। वह वन्य के आंसुओं से भरे चेहरे को अपनी तरफ करता है। वह उसकी गालों को अपने हाथों में थाम कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, लुक वाइफी। वन्य ने अपनी भरी आंखों से अछित की तरफ देख अछित उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर तुम भी अपना ध्यान रखा करो। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वन्या अपने आंसू को पोंछते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वह थोड़ी देर तक अछित के सीने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद अछित उसे खुद से अलग करता है। वह कबर्ड में से एक लाइट निकालता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो ठीक से, अब मैं चलता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए वह रुक जाता है। वह नया सवालिया नजर से उसकी तरफ देखने लगती है। यह चित उसके करीब आकर बोला, अब जब आ ही गया हूं तो तुम मुझे एक किस तो दे ही सकती हो। यह कहते हुए वह वन्य की तरफ नोटी स्माइल पास करने लगा। वन्य उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये चित उसकी कमर पर अपना पकड़ मजबूत करते हुए बोला, क्यों भला? वन्य अछित की तरफ गुस्से में घूरते हुए बोली, क्योंकि आप मुझ पे चिल्लाए थे और आपको नहीं लगता इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अछित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वन्य को देखने लगा, जो कि मिसेस सिंघानिया की तरह बिहेव कर रही थी। यह चेत उसके ओठों को अपने अंगूठे से प्यार से सहलाते हुए बोला, हाँ, पर तुम्हारी आज की हरकतों का खिलाफ फैसला अब तक नहीं हुआ है, जो हम रात को कंटिन्यू करेंगे। यह गाते हुए वह वन्य की तरफ अपनी एक आंखें ब्लिंक कर देती है। वन्य उसे घूरे जा रही थी। ये चित जैसे ही जाने को होता है, वन्य उसका हाथ पकड़ लेती है। ये चित को लगता है कि शायद वन्य का इरादा बदल गया है, पर वह उसकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, लंच करने जाइए। ये चित भी सोचता है कि अब जब आ ही गया है तो लंच कर ले। दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। बाकी सब वहां आ जाते हैं क्योंकि लंच का टाइम
हो रहा था। वन्या सबको लंच सर्व करती है, फिर खुद भी अपने चेयर पर बैठ जाती है। खाते वक्त वन्या का ध्यान एक बार फिर अनिल जी पर जाती है, जो फिजिकल वहाँ प्रोजेक्ट थे पर मिटली नहीं लग रहे थे। वन्या एक बार फिर सोच में पड़ जाती है कि जरूर अनिल जी के मन में कोई बात है। वह अपने खाने पर फोकस करने लगते हैं। अजय, अनय और दृष्टि कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रास्ते पर अनय डाइनिंग पर फोकस किए जा रहा था। उसने दृष्टि के बिल्कुल बात नहीं की थी। दृष्टि को बहुत हैरान हो रही थी कि वही अनय है जो उसे खामोश परेशान करता रहता था। अनय बाहर हर से भले ही शांत नजर आ रहा था, और अंदर अंदर उसे अच्छी दृष्टि का उस वेटर से स्माइल करके बात करने वाला सीन याद आ रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने ठान लिया था कि वह ऑफिस पहुंचकर दृष्टि को सबक सिखाएगा। दृष्टि को तसल्ली थी कि अनय ने अब तक उसे एक बार भी नहीं टोका, पर उसके मन में ये भी घटना रहा था कि जरूर इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी ये इतना शांत है। थोड़ी ही देर में उसकी कार ऑफिस पहुंच जाती है। दोनों कार से बाहर आते हैं। ऊपर साइना अपनी जलती आंखों से दृष्टि को देख रही थी। उसकी आंखों में दृष्टि के लिए जलन साफ साफ नजर आ रहा था। अनय अपना केबिन में आकर काम करने लगता है। दृष्टि भी इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने केबिन पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद अनय दृष्टि को उसके कॉफी लेकर उसके केबिन में आने के लिए कहता है। दृष्टि काम करने के दौरान अब तक होटल वाली बात भूल चुकी थी। वह काफी लेकर अंदर आई। अनय बड़ी शांत से सोफे पर बैठा हुआ था। दृष्टि के अंदर आते ही उसके केबिन का इलेक्ट्रॉनिक डोर को रिमोट से बंद कर दिया। यह महसूस करने दृष्टि थोड़ी सकपका गई, पर अपने चेहरे से उसने जाहिर होने नहीं दिया। तू अब अनय क्या करने वाला है जानने के लिए बने रही हमारी इस कहानी में। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं आपको एक ही पार्ट दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी। तो फ्रेंड्स, टाइम मिलते ही आप लोग के लिए 2-3 पार्ट में बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बाकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।